कि जो आंकड़े हैं वो आंकड़े अपने आप में कई सवालों को जन्म दे रहे हैं। न तो सरकार की नीति है न नियत है, क्योंकि इन आंकड़ों से आखिर बदलेगा का क्या, जो सवाल बार बार हम पूछ रहे हैं, बिहार की जनता पूछ रही है कि आखिर आंकड़े जिसे लेकर आपने कहा कि भाई ये आंकड़े तो आने दीजिए, ये केंद्र सरकार को कराना चाहिए था, नहीं कराया जा रहा था, हम अपने खर्च पर अपने से करवा रहे हैं, तो बिहार की जनता को इससे क्या मिलेगा आनंद? बिहार की जनता के जीवन में क्या तब्दीली आएगी? देखिए, निश्चित तौर पर बेहद दिलचस्प सवाल है और विजय सिन्हा जी हमारे साथ हैं ही। विजय जी, आपको याद होगा जब जातिगत गणना की बात बिहार में हो रही थी, उस वक्त गठबंधन में आप लोग भी साथ में थे। उस समय कहा गया था इसका मकसद ये है कि पूरी जानकारी सामने आ जाए और उसके बाद उसके हिसाब से उस समाज के विकास के लिए उपाय किए जाए। अब आपको क्या लगता है इस आंकड़े के बाद कि अब वो समय आना चाहिए कि जब जो समाज पिछड़ गया या फिर बहुत कुछ नहीं उसे मिला, उसे मिलना चाहिए? क्या सरकार की मंशा ये लगती है? देखिए, हमने तो सत्ता में साथ रह करके सपोर्ट किया, मदद किया, गणना के लिए हमेशा समर्थन रहा, लेकिन इस गणना का लाभ ये उन्नति, उत्थान और विकास के लिए करने की मंशा इनकी कहीं से दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन सरकार आप बताइए, 33 वर्ष बड़े भाई छोटे भाई रहे, अनुमान और आइडिया तो सबको है, क्योंकि सरकार के पास कई योजनाएं चलती है, सेंट्रल सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट की, और उस योजना कई अलग अलग समाज और वर्गों के लिए है, उससे भी तो बहुत सारे आइडिया, अनुमान रहता है। लेकिन उसके लिए इनके पास क्या विजन रहा, क्या नियत रहा, क्या नीति रही? लेकिन बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और हमने एक सवाल पूछा था क्या आरक्षण का दायरा बिहार में बढ़ाया जा सकता है, उन्होंने कहा कि हो सकता है आने वाले समय में ऐसा भी कदम सरकार उठाए। इसके अलावे इनके पास और क्या चारा है? बिहार में कानून की राज स्थापित करेंगे, बिहार में भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। आनंद